जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसे रहेगी 3 अगस्त के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 3 अगस्त के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, ये भाई सारे कार्ड पलटे हुए आ गए, एक्वेरियस की लव हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ गई है पेज ऑफ कप की, फाइव की एनर्जी है डिप्रेशन की, लोनलीनेस की है। कोई आपको ऑफर कर रहा है अपना लव, लेकिन आप उसको उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं आ सकता। ऐसा दिख रहा है कि आप एक तरफ ये दिखाते हैं, मतलब आप दिखा कुछ और रहे हैं, आपके अंदर की सिचुएशन कुछ और हो सकती है। आप ऊपर से 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हैं, मतलब कि आपके पास सब कुछ है। ओके, पैसा, ब्यूटी एंड फ्रीडम, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन अंदर से आप काफ़ी टूटे हुए हैं। मतलब जैसे ऊपर से बड़ा स्ट्रांग दिखाना, लेकिन अंदर से काफ़ी ब्रोकन होना। कोई पर्सन है आपसे एज में कम हो सकता है या फिर आपसे इमेच्योर हो सकता है, वो आपको लेके इंटरेस्टेड है लेकिन आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं। ओके, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, जिसमें कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 10, 10, 13, ये 5, ये 20 एंड ये कौन सा है 10 अगेन, एंड ये था 6, ये था डिवाइन इंटरवेंशन। ठीक है, तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, 10, 10 की एनर्जी बहुत है, बल्कि 10, 10, तो मतलब 10, 10 आपको दिखाई पड़ रहा होगा, 1, 1 आपको दिख रहा होगा, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। मैं आज के लिए निकाल लेती हूँ कि आपके पार्टनर आज के दिन किस एनर्जी में हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। अपोलोजाइजिंग ग्रज, भाई इन्होंने कोई कांड किया है जिसकी वजह से ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ ग्रजेस थे। अब ग्रज का मतलब ये होता है जैसे किसी ने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया कभी, एंड वो इंसान उस ग्रज को साथ लेके चलता है जब तक, जैसे कि कहा जाता है कि अगर आपको किसी रिलेशनशिप में एंटर होना है तो पास्ट को डिलीट मार के एंटर होइए, मतलब कि हील हो करके। जैसे कि आपने कोई फाइट की है जिसमें आपके चोट लगी है, अब अगर आप चोट को ठीक किए बिना दूसरी फाइट में जंप लगा देंगे तो आप ज़्यादा घायल हो जाएंगे, आपकी एनर्जी उतनी बढ़िया रहेगी नहीं। तो वही चीज़ दिख रही है कि जैसे आपके पार्टनर किसी सिचुएशन से हील नहीं हुए थे एंड ये आपसे कनेक्ट हो गए एंड इन्होंने आपको हर्ट कर दिया, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप या तो ख़राब हो चुका है या तो कुछ नेगेटिविटी आ गई है एंड आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। 15 डेविल की एनर्जी, मतलब किसी डेविल ने आपके पार्टनर को टच किया एंड आपके पार्टनर के अंदर डेविलिश नेचर आ गया, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हैप्पी फैमिली की एनर्जी दिख रही है। आपकी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा प्यार रहने वाला है, काफ़ी यूनिटी, काफ़ी ज़्यादा गेट टुगेदर हो सकता है। आपके सिबलिंग, आपकी पेरेंट्स, सबके साथ मिलके आप बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, काफ़ी अच्छा मतलब कि अच्छा सा एटमॉस्फेयर रह सकता है घर का। एंड ये कौन सी एनर्जी है, अच्छा लवर्स की एनर्जी है ये, तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ट्विन फ्लेम की इंटेंसिटी होने वाली है, मतलब कि जैसे ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है जो मैंने आपके लिए बताया था। ओके, 6, 10, 6, 16 हो सकता है कि 10, 6, 16 का मतलब टॉवर। मे बी आपने जिस पर्सन को समझा था ट्विन फ्लेम, उसी ने आपको धोखा दिया है, वही पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। जैसे कि आपने फुल ऑन 10 कप की एनर्जी में, मतलब कि आपने उनके साथ अपना फ्यूचर देखा था, आप कंप्लीटली पॉजिटिव थे, लेकिन आपका पार्टनर जो है, क्योंकि उसके अंदर डेविलिश एनर्जी थी,
तो जैसे उसने आपको डिस किया, वो आपको धोखा देके भाग गया, उसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, उसने कुछ आपके साथ ऐसा किया, फाइट की हो सकती है, कुछ ऐसा किया हो सकता है जिससे आपका जो प्यार को लेके एक सोच थी, बिलीफ सिस्टम था, वो बिल्कुल ढह गया। देन यहाँ पे आया है 10 ऑफ सॉर्ड, एंड आपके दिल में भी वही सारा पेन उतर गया जो इनके दिल में था। देखिए, यही चीज़ होती है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि अगर कोई हील नहीं होता है एंड वो किसी रिलेशनशिप में चला जाता है, तो वो अपना सारा जो उसके अंदर की गंदगी होती है वो दूसरे की लाइफ में डाल देता है। तो वही दिख रहा है कि ये जो आपका पार्टनर था, ये पास्ट से कोई ग्रज होल्ड करके आया था, कहीं से धोखा खा के आया था, एंड वो आपसे कनेक्ट हुआ, आपकी एनर्जी प्योर थी, आपने प्योरली उनको लव किया, लेकिन उसने अपना सारा जो हेडेक था वो आपके सर पे डाल दिया, एंड अब आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं। जैसे आपने जॉम्बीज वाली मूवी देखी होगी, जॉम्बी किसी को काट लेते हैं तो वो इंसान भी जॉम्बी बन जाता है, बिल्कुल मुझे वही सिचुएशन दिख रही है कि कोई टूटा हुआ इंसान, कोई ब्रोकन हार्ट किसी के साथ जुड़ता है तो वो उसके लिए टॉक्सिक हो जाता है, वो उसके लिए डेविल हो जाता है, एंड फिर वो उसकी लाइफ को भी वैसे ही डिस्ट्रॉय कर देता है जैसे कि वो खुद होता है। ओके, 10 6 16 हो गया, 16 10 26 हो गया, 26 का मतलब 8, 8 का मतलब हीलर। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप हीलर बन गए हैं। आपने क्या किया है, आप जॉम्बी नहीं बने। ओ माई गॉड, दैट्स वेरी गुड। यस, ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आपने क्या किया, आपने उस पैटर्न को तोड़ दिया। हम्म हो सकता है कि आप कोई स्टार सीड हों, आप कुछ स्पेशल हों, आप इस दुनिया में पैटर्न को तोड़ने के लिए आए हैं। आप रूल्स एंड रेगुलेशंस पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, आप घिसी पिटी चीज़ों पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। वैसे आप ट्रेडिशनल पर्सन हो सकते हैं, आपका मैरिज में ट्रस्ट है, आपका लव में ट्रस्ट है, सब चीज़ों में, लेकिन हो सकता है कि आपका लव में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। आप प्योर सोल हैं क्योंकि आपकी एनर्जी हीलर की आ रही है, जैसे कि आप ऐसे लोगों को ठीक करने आए हैं, आप टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आए हैं, या फिर जब इस पर्सन ने आपको पेन दिया तो आपको रियलाइज़ हुआ कि आपके जैसी हालत में हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं, क्योंकि दिल तो सबका ही टूटा हुआ होता है चाहे किसी ने तोड़ा हो। तो आपको ऐसा फील हुआ कि लोगों को डेविल की नहीं बल्कि हीलर की ज़रूरत है। अगर आप भी डेविल बन जाएंगे, अगर सब लोग एक ही जैसे हो जाएंगे, तो इनको क्योर कौन करेगा, इनका इलाज कौन करेगा, सब एक लाइन में चल पड़ेंगे तो सबके सब जॉम्बी बन जाएंगे। तो आप हीलर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप ऐसे लोगों को हील करने लग गए, एंड इसी वजह से आपके पार्टनर के अंदर ये फीलिंग आ रही है, अपोलोजाइज एंड ग्रज। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती इनकी थी। जैसे कि मे भी आपके पार्टनर को किसी ने डिच किया था, तो इनके अंदर एक रिवेंज वाली फीलिंग भी हो सकती है। इन्होंने जैसे आपको देखा तो इनको बुरा लगा कि ये इंसान इतना खुशहाल कैसे हो सकता है, ये इंसान इतना लाइफ को लेके पॉजिटिव कैसे हो सकता है, तो चलो अपने अंदर का पॉइजन इसके अंदर डाल दो, ट्रांसफ़र कर दो। तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ये बिल्कुल हिडन इंटेंशन होती है। कई बार इंसान अपनी फीलिंग को पहचान नहीं पाता है, अपने अंदर क्या फायर लगी हुई है उसको वो जान नहीं पाता है। तो टैरो इसीलिए होता है कि टैरो बिल्कुल डीप में जाके रूट कॉज निकाल के लाता है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये सिचुएशन दिख रही है। फिलहाल आप हीलर बन चुके हैं, एंड आप ऐसे लोगों को क्योर कर रहे हो सकते हैं, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, आप काउंसलर हो सकते हैं, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे ऐसे लोग हील हो रहे हैं। एंड अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी ऐसा दिख रहा है कि अब वही पर्सन आपके पास आना चाहता है ठीक होने के लिए, क्योंकि इन्होंने ही आपको पेन दिया था एंड उसकी दवा भी आप ही के पास है। इस तरह की सिचुएशन है, मतलब इनको संभाल आप ही सकते हो, ये बात इनकी समझ में आ चुकी है। ओके, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब, तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो मुझे दिख रहा है कि आप अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हो। यस, वही चीज़ मैंने अभी आपको बोली थी कि कुछ तो ऐसा है, क्योंकि अगर ये चीज़ सब में ट्रांसफ़र हो रही है एंड आप में नहीं हुई, आपने उसको डिफरेंट वे में लिया, मतलब आपके अंदर कुछ खास है, आप कुछ खास करने आए हो। तो आप हैं ट्विन फ्लेम, आप हैं जैसे कि 69 वाली एनर्जी जो होता है। 69 का मतलब क्या होता है कि नज़रिया फ़र्क होना। अगर 6 को उल्टा कर दीजिए तो वो 9 हो गया, 9 को उल्टा कर दीजिए वो 6 हो गया। मतलब क्या है कि लोगों का नज़रिया ठीक करने के लिए आप आए हैं, लोगों को मोटिवेट करने के लिए आए हैं, लोगों को ज़िंदगी के लिए अवेकन करने आप आए हैं, कि जैसे लोग टेंशन में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आप उनको एक नई होप देने के लिए आए हैं। इस वजह से आपके ऊपर उस पॉइज़न का असर नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पर 6 एंड 13, 19 की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब क्या होता है कि जैसे जो लोग अंदर से डेड हो चुके हैं, आप उनको बचाने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब कि जैसे आपको अपनी बाउंड्री बना के रखनी चाहिए, मतलब ये आपके लिए गाइडेंस है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना
क्योंकि ये लोग ब्रोकन होते हैं। जो ब्रोकन है वो दूसरे को भी पेन दे सकता है, जैसे कि आपको पहले मिल चुकी है। तो आपको अब शायद ये समझ में आ चुका है कि ये आपका सोल पर्पस है, आपको ऐसे ही लोगों को ठीक करना है। लेकिन जैसे आपको शायद मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि कोविड के टाइम पे डॉक्टर सबको हील कर रहे थे, लेकिन मास्क लगा के अपनी सेफ्टी करके। तो उसी तरीके से आपको भी लोगों को हील करना है, लेकिन अपनी सेफ्टी करके। जैसे कई बार मैं अपनी सेफ्टी करना भूल जाती हूँ, या मैं थोड़ा सा लेज़ी हो जाती हूँ एंड मुझे कुछ ना कुछ हेल्थ इशू लग जाता है। तो इसी तरीके से आपके साथ भी हो सकता है। ये कौन सी एनर्जी है? जजमेंट की एनर्जी है। ओके, देखिए डिवाइन आपके साथ है, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है कि डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, मतलब कि जो प्रिकॉशन होते हैं उनको आप इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इशू लग सकते हैं, या फिर शायद आपके लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके ऐसे लोगों को हील कीजिए, अदरवाइज आपको दिक्कतें होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप ऐसे लोगों की एनर्जी सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जो आपके लिए हार्मफुल है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर की जो है, इनको लेसन मिल रहे हैं, इनके ऊपर जैसे इनकी धुलाई चल रही है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये है कि ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं। 10-10-20 जजमेंट, यस, डिवाइन इंटरवेंशन। तो मुझे दिख रहा है डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। एंड अब आपके पार्टनर को आप ही के साथ कनेक्ट होना है। अब आपके लिए इनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार आ चुका है, तो आपने कहीं ना कहीं से इनको हील कर दिया है। ये एनर्जी है, यस, यहाँ पे भी जजमेंट की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर के साथ मतलब इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट हैं। ये लॉस्ट मतलब अपनी जो मेन एनर्जी थी, इनकी एनर्जी भी 10 ऑफ कप वाली थी स्टार्टिंग में, लेकिन फिर ये लॉस्ट हो गए, ये अपने रास्ते से भटक गए। ये भी ट्विन फ्लेम है आपके। ओके, मतलब यही आपके ट्विन फ्लेम है। ओके, तो जब आप इतने प्योर हैं तो आपका पार्टनर डेविल कैसे हो सकता है? तो ये भटक गए थे अपने रास्ते से, ये डेविल बन गए थे, लेकिन आपसे मिलने के बाद आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि ये फिर से रास्ते पे वापस आ गए हैं, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको जस्टिस दें। तो डेथ की एनर्जी आ गई है। डेथ का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के अंदर वो वाली जो डेविलिश एनर्जी थी वो खत्म हो चुकी है, एंड ये आपके साथ अब कनेक्ट होना चाहते हैं। इनको पता चल गया है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं, मतलब अब ये रास्ते पे आ चुके हैं। ओके, ये आ गया 6-5-11। अभी आपको जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन आप इनसे नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं। एंड ये 10 ऑफ स्वॉर्ड है, आप इन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर 10-5-15, आप सोच रहे हैं ये डेविल है, ये बहुत ही गंदा बुरा इंसान है, ये आपकी लाइफ में आ जाएगा तो आपकी ज़िंदगी झंड कर देगा। तो अब चलिए देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी एनर्जी क्लीन हो चुकी है, लेकिन आपके अंदर जो डर है उसका आप क्या कर सकते हैं? तो यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए कि फ्यूचर कैसा होगा इस रिलेशन का। सक्सेस, देखिए सक्सेस लिखी है, तो मतलब यही है आपका पार्टनर। 6 की एनर्जी, इन्हीं से आपको सारा का सारा प्यार मिलेगा, रोमांस एंड सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। तो यूनिवर्स से भी एक कार्ड ले लेते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। वॉट डू यू नीड टू रिलीज? आपको भी देखिए कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है। आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी आ चुकी है, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, उनको रिलीज कीजिए, तभी आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन होगा। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो आपको आंखें बंद करके ट्रस्ट करना है, आपको आंखें खुली रखनी है, क्योंकि अब आप भाई आप हीलर हैं, आप अवेकेंड हैं, आपको सब पता है। तो अपनी इंट्यूशन का यूज़ कीजिएगा एंड देन आपको आगे बढ़ना है। ओके, जय माता दी।